महाराजा शांतनु और सत्यवती के विवाह संपन्न पश्चात उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चित्रांगद ज्येष्ठ पुत्र थे। वे बहुत बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ थे, परंतु वे युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य कनिष्ठ पुत्र थे। वह चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात राजा बने। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को चुनने के लिए राजा शाल्व की सभा से उनका हरण किया। यह कन्याएं शाल्व के राजा की पुत्रियां थीं और उनका स्वयंवर था, जिसमें राजा शाल्व ने उन्हें वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। जब भीष्म ने तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आगे बढ़ने लगे तो अंबा और अन्य राजाओं ने विरोध किया और अंबा ने भी यह स्पष्ट किया कि वह पहले से राजा शाल्व से प्रेम करती और उससे विवाह करना चाहती है। हालांकि भीष्म ने अंबा को शाल्व के पास भेजने का प्रयास किया, परंतु राजा शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पहले से भीष्म द्वारा अपहरित हो चुकी थी। अंबा का हस्तिनापुर की सभा की तरफ जाना एक महत्वपूर्ण दृश्य है, जो महाभारत की कथाओं में अंबा की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाता है। भरी सभा में आज कल तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं केवल एक विजित स्त्री नहीं, मुझसे कहा कि आपने मुझे जीत, इसलिए मुझ पर केवल आपका अधिकार है। इतना कहकर अंबा भीष्म को संघर्ष का आह्वान देती है और चली जाती है। विवाह संपन्न होने के पश्चात विचित्रवीर्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और इस कारण उनकी दोनों पत्नियां निःसंतान रह गईं और भीष्म ने पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत की शपथ ले रखी थी और अब दोनों पुत्रों चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के कारण कुरुवंश का वंश खतरे में था। ऐसे में सत्यवती ने अपने सबसे बड़े पुत्र वेद व्यास को याद किया और नियोग की विधि से अंबिका और अंबालिका का गर्भाधान करवाया, जिससे विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना जब भीष्म पितामह गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी का विवाह प्रस्ताव लेकर गांधार जाते हैं। गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर भीष्म पितामह गांधार नरेश के पास गए थे। इस विवाह प्रस्ताव को गांधार नरेश ने अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्हें यह बात खली कि उनकी बेटी का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति से हो रहा है। फिर भी उन्होंने राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से इसे उचित समझा और गांधारी ने भी अपने पिता की विवशता को देखते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के तलपट में, वेदों की कथा पार है। कर्मों की गाथा है, देवों की
भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्ण की महिमा है, गीता की महिमा है, ग्रंथों का ये ग्रंथ महान है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा पार है। महाभारत 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 महाभारत।